जन्म मिलता है। और वो कौन होती है? जैसे अब ये मोक्ष का ओपन कर दिया है, मोक्ष पे, और ये मंत्र और ये वो मूल ज्ञान जो अभी तक छुपा के रखना था वो भी, तो अब अरबों खरबों की संख्या में पुण्यात्मा सतलोक जाएंगे जो इस मर्यादा में रहेंगे। और सतलोक यूं नहीं जाएंगे कि ऐसे मरते आना डर लगेगा फलाना होगा, नहीं, आपको न पता भी नहीं लगेगा मृत्यु हुई ना हुई, क्योंकि इस ज्ञान से आपको ये दृढ़ता आ जाएगी कि यूं कवर तो छूटेगा। ये कवर जो हमारा पर डाल रखा है 5 तत्वों का शरीर, ये तो छूटता है, सबका छूटे, ये तो रहना ही नहीं है। फिर इसके अंदर इसके डर किसा, इसके मरने का फिर भय किसा। और फिर ये होगा कि हमने जो भक्ति की है ये परमात्मा की बताई हुई है, और इससे आपके अंदर चाहे आप कुछ भी सोचने की चेष्टा करोगे, ये भक्ति का प्रबल ये प्रवाह आपको डगमग नहीं होने देगा, इतनी दृढ़ता पैदा कर देगा। जैसे सूरवीर होते हैं, शीश दे देते हैं पर उनके मन में डर नहीं पैदा हो, तो आप वो सूरवीर बन जाओगे, काल के साथ लड़ने वाले। इसके सभी अटैकों का आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा, और ऐसे जाओगे। कहते हैं आए हैं सो जाओगे राजा रंग फकीर, एक तो सिंहासन पर बैठ के जाएंगे, एक जुड़े जान जंजीर। आप तो जाओगे जैसे विमान के अंदर बैठा के ले जाएगा मालिक आपको, जैसे आपको सौंपना सा होगा, आपको सौंपन सा होगा, जैसे सौंपन में आदमी कार में बैठकर खूब सैर सपाटे करता है, तो ऐसे जा पहुंचोगे। तुम सतलोक जा लोगे, जब पता चलेगा वो शरीर वो कांचड़ी तो छोड़ा है, वो तो छोड़ने की थी, वह तो उसमें तो बहुत दुखी हो रहे थे। तो ये सारे जो तरीके मालिक करेगा आपके लिए। न जीव तो एक चौने नहीं छोड़ सकता अपने हिसाब से, तो हर सारा कुछ ऑपरेशन पे डॉक्टर का ही होता। मरीज जब उसके ऑपरेशन थिएटर में समर्पित हो जाता है, तो आप समर्पित हो जाओ, फिर वो करेगा सारा कुछ आपको हर तरह से बचाव करेगा। जो से वस्तु होगी वो आपको देगा, नहीं होगी तो नहीं देगा। तो डॉक्टर के अंतर्गत अंडर ट्रीटमेंट होने के बाद मरीज ने अपने नहीं चलानी चाहिए, वो रोग को बढ़ा सकता घटा नहीं सकता, ये सोच लेना। तो जो पार नहीं होंगे वो दुर्भाग्य प्राणी, वो दुर्भागी प्राणी क्या बनेगा उनके साथ? फिर वो जाएंगे जैसे आपको इतने ये रियल मंत्र है आपको जो प्राप्त है, ये सब इन देवताओं के, ये इनकी उपासना नहीं है, ये पूजा नहीं है, ये मजदूरी दे रखी है आपको। जैसे हमने किसी का ऋण देना है और उसके वहां मजदूरी, पूजा थोड़ी कर रहे हैं, हमने ले रखा तो देना पड़ेगा। तो ऐसे ही इन भगवानों की जो मजदूरी आपको दे रखी है यहाँ के प्रभुओं की, तो ये बहुत बड़े बहुत गजब के मंत्र हैं, बहुत अच्छे, और इनकी पूंजी आपके पास ढेर हो जाएगी। इनका ऋण भी आप ऋण उतार नहीं सकोगे, क्योंकि ऋण तो परमात्मा उतरवा होगा, साथ खड़ा होगा, यू काल तो धोखा देता है तुम्हारे साथ। तो जो पार नहीं होंगे वो दुर्भाग्य प्राणी यही रह जाएंगे। तो फिर कहाँ जाएंगे? ब्रह्मा के लोक में, जो ब्रह्मा जी का मंत्र आपको दे रखा है उसकी कमाई से। उसकी कमाई समाप्त होने के बाद जाएंगे ये विष्णु जी के लोक में, विष्णु जी का आपको मंत्र दे रखे या मजदूरी दे रखी है, धन हो जाएगा इकट्ठा। फिर जाएंगे शिव जी के लोक में, शिव जी का आपको मंत्र दे रखे है, वहां पूंजी ये पुण्य खत्म होते ही फिर जाएंगे दुर्गा के लोक में। फिर ये जाएंगे ब्रह्म लोक में, जो इस काल का मंत्र सरपुरुष का मंत्र दे रखे आपको। और उसके बाद जो सतनाम प्राप्ति है, सारनाम प्राप्ति है, ये भी रह जाओगे। ये नहीं कि सार नाम मिल गया तुम हो गए पार, नहीं। मर्यादा सबसे बड़ी चीज है। अब जैसे सारी टिकट ले रहे हो, जहाज में बैठे नहीं उतर गए नीचे, फायदा क्या हुआ उसका? डालो रो जेब में टिकट ने, वह कैंसिल होगी। तो ऐसे ही आप जी ने इस परमात्मा के द्वार से हटना नहीं है। द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, और 100 काल जगजोली पर द्वार छोड़ नहीं जावे। जहाज तो उतरे नहीं नीचे, टिकट आपने ले रखी है। तो फिर कई कहते हैं यहाँ से जैसे बिना ज्ञान के व्यक्ति चले गए, नाम त्याग के, मतलब इस स्थान को त्याग के, अब का मंत्र तो ये जाप करेंगे और गुरु और बना लेंगे। वाह भाई वाह, टिकट जहाज गिर बैठ गया गधे पर जाके। अकल देखो इनकी।
तो इसके लिए परमात्मा बताते हैं कि वो जब रह जाएंगे ना यहाँ पे, तो ऐसे प्राणी फिर वहां रोते हैं बैठ के, उनको ज्ञान होता है। तो फिर क्या करते हैं परमात्मा कि कहते हैं उसके बाद जैसे फिर आप जाओगे, वो जो सतनाम में दो मंत्र, दो अक्षर का मंत्र है, एक ओम है तो ब्रह्म का जाप है, और दूसरा मंत्र है वो अक्षर पुरुष का जाप है, अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म का। लेकिन वो परब्रह्म का जाप होते हुए भी उसका धन बहुत गना है, और वहाँ वो केवल हमने वहां पर योग करना था उसको पार करने के लिए 7 संग ब्रह्मांडों को, लेकिन वहां ना जाने से फिर इस काल ने यहाँ पर नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक बना रखे हैं। और उस दूसरे सतनाम के जो 2 अक्षर में दूसरा मंत्र है, उस मंत्र है उसकी कमाई को ये वहां बर्बाद करवा देते। उसके बाद फिर भी पुण्य इसके बहुत बच जाते हैं, क्योंकि ऐसा मंत्र है। फिर इनको वहां जब इसके पुण्य खत्म हो लेते हैं, ये क्या करता है, ये काल अपना गुजारा आपसे टैक्स लेकर, आप पर चार्ज लगाकर अपना काम चला रहा है। किस ब्रह्मांड का ये इतना कंगाल आदमी है। जैसे राजा होता है वो प्रजा से टैक्स लेकर ही प्रभु पाकता है, उसके टैक्स से सेना खरीदता है, उसके टैक्स से मौज मारता है, उसके पास खक नहीं होता। ऐसे यहाँ की सारी व्यवस्था, यहाँ के भगवानों तक भी यही व्यवस्था है इनकी। तो आप इसने होटल बना रखे ऊपर, स्वर्ग जिनको कहता है, आपके जो पुण्य होते हैं उन पुण्यों के ऊपर से ये 25% टैक्स लेता है आपको वहां पर, और वो तो अलग जमा होता है। बाकी वहाँ जो आप खाने पीना वो सब फ्री नहीं होता, आप ही की पूंजी को वहाँ वो उसने डाइट रख रखी है, ये खाओगे इतनी डाइट, अब ऑटोमेटिक वहाँ खत्म होते चले जाते हैं, और वो सब धन उसी के पास रह जाता। तो उसके बाद फिर आपको कहाँ भेज देता है, पाप के आधार से नरक में। नरक भोगने के बाद फिर कहाँ पटकता है कि सतयुग में सबसे पहले जो अब कलयुग के अंदर जो पार नहीं हुई, परमात्मा कबीर जी की शरण में आकर जिन्होंने सत भक्ति कर रखी है, वो पुण्य फिर भी गणे बच जा होंगे। अब उनको फिर कहाँ ब्रह्मटी करवाओगा, उनकी सतयुग में जन्म देगा। अपनात्माओं जैसे कई भक्त कहते हैं, क्योंकि हम जीव हैं, हमारी सोच जीव वाली ही है, हम यूं कहना लग जाते हैं भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो ये बालक सोच है, हम भगवान से सियाने नहीं हो सकते। हमने कभी भी परमात्मा के किसी भी क्रिया में हमने दोष नहीं देखना चाहिए। लेकिन बालक हैं और हम दूध के जले हुए हैं, लस्सी को भी फूकना हमारा स्वभाव बन जाता है, भय बना होता है। और इन अज्ञानियों ने हमें धोखा दे दिया होता है कि हम उनके ज्ञान को सही मानकर स्वीकार किए बैठे थे, और जब ओरिजिनल ज्ञान आता है तो हमारी बुद्धि फिर उसमें खुरापात नरे पैदा हो जाते हैं। कहीं ये भी गड़बड़ ना हो, इसलिए नरे प्रश्न पैदा कर देता दिमाग, काल दिमाग में। पुणात्माओं जैसे एक मार्केट में 9 नकली दुकानें हैं, और उन 9 नकली दुकानों पर जो व्यक्ति ठगा जा चुका है, कभी इत्तेफाक से उस ओरिजिनल पर भी पहुंच जाता है, तो उसको उनसे भी ज्यादा शक की दृष्टि से देखता है। ये स्वभाव होता है। तो ऐसे यहाँ आने वाले प्राणी बिल्कुल बिगड़े हुए होते हैं, जो कोई किसी का पुजारी है, कोई देव का पुजारी है, कोई किसी का, उसके और कर्म काल बिगड़वाता है। उसने व्यवस्था ऐसी बना दी कि जब वहां जाएगा इसकी बुद्धि इतनी कंडम कर दूंगा कि उस सतमार्ग को भी जो जल्दी से स्वीकार नहीं करेगा, और या तो वहां से भाग जाएगा अपनी चतुरता के कारण, कबीर साहब से दूर हो जाएगा। तो आप जी ने ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। इतने प्रमाण दास दे देता है, उसके बाद आपको बुद्धिमान को ये सोच लेना चाहिए जो ये संत शब्द बोलेगा सारी साची है, ये अंडरस्टूड हो जाना चाहिए आपको, इतने प्रमाण देख करके। और पहले आपके पास एक भी प्रमाण नहीं था और सारे स्वीकार्य थे, क्योंकि वो काल आपने ठेपड़ के बिठा रहा था। कोई बात नहीं, सब ठीक है, और यहाँ सब ठीक के समय जो कहना ये गलत है। तो इस काल के जाल को भी आपने समझना पड़ेगा। अब जैसे एक प्रश्न प्रारंभ आता है परमात्मा का, धर्मदास जी ने प्रश्न किया है परमात्मा,
हम इतने नीच आपको छोड़ के आगे, ये दाता आपने कैसे दया करी हम तुच्छ जीवों पर। तो परमात्मा ने कहा बेटा तुम मेरे बच्चे हो। और माता पिता का बालक बेशक बिगड़ जा, निकम्मा भी हो जा, बुराई भी करता है, दुख जरूर आता है, लेकिन हृदय से उसके प्रति वह कसक मिटती नहीं। और यही नियत रहती है कि कभी ना कभी ये ठीक हो जाए, वापस आ जाए मेरे घर पे और ढंग से रहने लग जाए, मैं सब कुछ दे दूं अपने बच्चे को।